नमस्कार, मैं मिसेस अनीता जैन, आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज का हमारा विषय है निबंध लेखन। अब तक हमने निबंध किस प्रकार लिखते हैं, निबंध की परिभाषा और निबंध के 5 भेद सीखे हैं। आज हम सीखेंगे निबंध का पहला प्रकार, वर्णनात्मक निबंध, हमारी सैर। बच्चों, निबंध लिखने से पहले यहाँ कुछ मुद्दे दिए हुए हैं। उन मुद्दों को हम देखेंगे तो इन मुद्दों के सहारे हमें निबंध सीखना और लिखना आसान होता है। सैर करना अच्छा लगता है। सैर का स्थान, देखने लायक स्थल, सैर का आनंद, हमारी वापसी, सैर एक यादगार सफ़र और अंत। सैर करना हर एक को भाता है। मैंने आज तक अपने परिवार के साथ कई यात्राएं की है। इस साल गर्मियों की छुट्टियों में पापा ने सैर पर जाने की खुशखबरी दी तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। इस साल हमने महाबलेश्वर जाने का निश्चित किया। महाबलेश्वर यह एक प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व वाला स्थान है। महाराष्ट्र के सातारा जिले में यह स्थान आता है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा यह स्थल पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र रहा है। मुंबई से 247 किमी की दूरी पर यह स्थान है। हम शिवजी ट्रैवल से सुबह निकल पड़े। दोपहर 9 बजे हम प्राकृतिक खूबसूरती वाले स्थान पर पहुंच गए। महाबलेश्वर विदेशी शासन काल में मुंबई प्रांत की धूप काल की राजधानी थी, ऐसा कहा जाता है। महाबलेश्वर में लगभग 30 ऐसे स्थान हैं जो मन को शांत कर देते हैं। इनमें एल्फिंस्टन पॉइंट, विल्सन पॉइंट, बॉम्बे पॉइंट, आर्थर पॉइंट आदि। इन पॉइंट पर जाकर सूर्यास्त यानी सनसेट के दर्शन करने का मज़ा कुछ और होता है। महाबलेश्वर का वातावरण निहायत रमणीय है। वहाँ के घने जंगल, मटमैले रास्ते मन को मोह लेते हैं। महाबलेश्वर के बगल में ही 5 गणी का प्रदेश है, वहाँ भी हम पहुँचे। वहाँ की कुदरती खूबसूरती ने भी हमारा मन जीत लिया। हमने अपने कमरे में वहाँ के कई स्थानों के सुंदर तस्वीरें खींची। महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी विश्व भर में प्रसिद्ध है। वहाँ उसकी खेती भी हमने देखी। महाबलेश्वर के पहाड़ी इलाकों में हम घूमते रहे। उसके बाद एक छोटे से होटल में हमने नाश्ता किया। वहाँ से होकर हम रात को हमारे विश्राम स्थान पर पहुँचे। अगले दिन तरोताज़ा होकर प्रसन्न दिल से हमारी वापसी की यात्रा शुरू यानी आरंभ हुई। इस प्रकार महाबलेश्वर की यात्रा हमारे लिए एक स्मरणीय यात्रा रहेगी। बच्चों, इस पूरे निबंध से हमें यह पता चलता है कि यहाँ एक सैर का अनुभव वर्णन किया गया है। महाबलेश्वर जो एक प्राकृतिक निहायत रमणीय ऐसा स्थल है, वहाँ देखने लायक बहुत ऐसे स्थल है जिसकी कुदरती खूबसूरती हमारा मन जीत लेती है। और यहाँ इस कुदरती खूबसूरती में जब हम घूम कर आते हैं तो इनकी यादें हम अपने साथ लेकर आते हैं और यही यादों को अपने विचारों में लाकर, यही अनुभवों को अपने विचारों में लाकर इस निबंध में उसका वर्णन किया गया है। तो अभी आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी कि वर्णन
और वर्णनात्मक निबंध किस तरह हम लिख सकते हैं। आपके लिए गृह कार्य है, मेरा देश, इस विषय पर निबंध लिखो। धन्यवाद।